नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी को पता है कि एवरी संडे हमारे द विक्ट्रेड एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट चलता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का। और जब बच्चे मॉक टेस्ट दे लेते हैं और उसके बाद जब स्कोर रिलीज होता है, बच्चों के नंबर आ रहे हैं, किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 55 आ रहे हैं, तो बच्चों का एक ही सवाल रहता है फिर मुझसे कि सर हम अपने स्कोर को बढ़ाएं कैसे। हम एक जगह अटक गए, हमारे 75 नंबर आ ही रहे हैं, हर बार इतने ही नंबर आ रहे हैं, हम अपने स्कोर को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ कट ऑफ हाई लगने वाली है। ठीक है, तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अपने मॉक में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्या ऐसा करें कि हमारा स्कोर बढ़े, हम जहां पर अटके हुए हैं यहाँ से ऊपर जाए। तो सारी बातों को यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप सभी का स्कोर 101% बढ़ेगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और हर संडे आप भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक पिन रखा है, वहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है जिम्मेदारी। इस बात की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंसानों की आदत क्या होती है, वो दोषारोपण करते हैं। दोषारोपण समझ रहे हो, कि किसी और को गिल्टी, किसी और को गलत ठहराना अपनी गलती के लिए। तो जिम्मेदारी आपकी है, आप किसी टीचर को या किसी और को गलत नहीं ठहरा सकते अपने स्कोर कम आने के पीछे, क्योंकि टीचर भी अगर आपने चूज किया है, कंटेंट भी अगर आपने चूज किया है, तो आप ही ने चूज किया है उसको। ठीक है, तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ मेरे नंबर कम आ रहे हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ गलती मेरी है, कहीं पर तो मुझसे कमी हो रही है, क्योंकि यहीं पर कम से कम 90% लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो ये मानते ही नहीं है कि गलती मेरी है। और जब आप गलती को मानते हो तभी तो आप गलती को सुधार सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ मुझसे कहीं पर गलती हो रही है। अब वो गलती क्या है आगे हम चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि करके कि क्या गलती आप सभी से हो सकती है। सबसे पहली है कि आसान गलती। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, देखिए मॉक टेस्ट भी कई कैटेगरी के होते हैं, कभी कभी इजी मॉक टेस्ट आ जाता है, कभी हार्ड है, कहीं पर मॉडरेट है। तो आप अलग अलग तरीके से हर एक मॉक टेस्ट को एक ही स्कोर में नहीं जज कर सकते। किसी मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हो, किसी हार्ड में अगर मान लीजिए आपके कम स्कोर आ रहे हैं, जैसे कोई हार्ड मॉक टेस्ट है उसमें आपके 70-75 नंबर ही आ रहे हैं, तो आप ऐसा मत जज करो कि भाई यहाँ पर मेरे से यार स्कोर नहीं हो पाया। नहीं, हाँ किसी से स्कोर नहीं हो पाया। अब आ जाते हैं हम आसान गलती पे। आसान गलती क्या होती है? आसान गलती जैसे कि सिली मिस्टेक आप कहते हैं इसको, जैसे कि कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई, कहीं क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, कहीं जल्दीबाजी में हमने ए की जगह पे बी पे टिक कर दिया। तो ये आसान गलतियां यानी सिली मिस्टेक से आपको बचना चाहिए। कैलकुलेशन में खासकर, और खासकर क्वेश्चन को पढ़ने में। कभी कभी हम क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इन आसान गलतियों की वजह से कभी कभी हमारा स्कोर जो है 10 से 5 नंबर कम हो जाता है। आप विश्वास मानिएगा कि जब पेपर से हम पेपर दे के निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत स्कोर किया है। और इस बात को आप एग्री भी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जब आप पेपर दे के निकलते तो लगता है पेपर बहुत अच्छा गया, जब आंसर की आती है तो आप मिलाते हो, अरे यार यहाँ पर ये गलती हो गई, अरे यहाँ पर ये गलती हो गई। तो सिली मिस्टेक से आप हमेशा बचिए, ये बहुत ही खतरनाक होती है और ये आपका 5 से 10 नंबर कम करती है। तो सिली मिस्टेक पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमेशा अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए कि कहां पर गलती हो रही है आप सभी से। उसके बाद चलते हैं, मेरी नजर में जो तीसरा पॉइंट आप सभी को निकल के आता है, वो निकल के आता है रॉन्ग कंटेंट। यानी कि आप एग्जाम दे रहे हो, किसी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहां पर कंटेंट कुछ और पूछा जा रहा है और आप कंटेंट कुछ और पढ़ रहे हो। यानी कि आपको पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का लेवल कैसा है, पिछली बार का आप पेपर उठा के देखो, और आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी के लेवल की या फिर कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो कैसे आपका हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन होगा। तो अपने कंटेंट को, अपने टीचर को, अपने बैकग्राउंड को सही तरीके से चूज करो, सही तरीके की गाइडेंस चूज करो। कंटेंट आप सभी को पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में सीएचएसएल सीजल लेवल से कम का कंटेंट नहीं है। पिछली बार एडवांस भी आई है और इस बार भी आपकी एडवांस आएगी मैथमेटिक्स में। रीजनिंग का लेवल भी अच्छा रहता है, जीएस अगर आप सभी देखोगे कंप्यूटर का लेवल भी आपका अच्छा रहता है, तो सभी का लेवल अच्छा रहता है। तो कंटेंट आप सभी चूज करो, टीचर आप सभी सही चूज करो। अगर ये सही चूज करोगे तो जैसा कंटेंट पढ़ोगे अच्छा, तो अच्छा कंटेंट एग्जाम में भी आ रहा है,
तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टैली करेंगे, तो इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आप कचरा पढ़ोगे तो कचरा नंबर ही आपको मिलेगा। तो कंटेंट आप सही चूज करो जिससे आपका नंबर इंक्रीज होगा। उसके बाद जो मेरे नजर में आती है वो आता है मोटिवेशन, क्योंकि जब हमें किसी चीज को पाने की चाह होती है तो हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं और हम वो हर एक चीज करते हैं जिससे वो चीज हमें हासिल हो जाती है। मेरा मोटिवेशन कहने का मतलब वो नहीं है कि मैं आपको अभी चढ़ा दूं चने के झाड़ पे, नहीं, तुम्हें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और उसके बाद ये आपको बुखार चढ़े और कल को बुखार उतर जाए, ये वाला मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन होना चाहिए मांझी जैसा मोटिवेशन होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला मोटिवेशन होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। तो ये मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। अब कैसे ये मोटिवेशन हो, देखिए हमेशा पहली बात जो मैंने कही कि जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी ले ली जब आपने, तो आपने उसको एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ पर मुझसे गलती हुई, आपने सिली मिस्टेक को ढूंढा, यार यहाँ छोटी छोटी गलतियां हुई, मैं इसको सुधार सकता हूँ। उसके बाद आपने कंटेंट के लेवल को देखा, यार कंटेंट का लेवल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यार मेरे लेवल का नहीं है, मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, अच्छे लेवल का पढ़ना चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन है। या फिर मैं ऐसे टॉपिक को पढ़ रहा हूँ जो मेरे एग्जाम के रिलेवेंट तो है मगर उस लेवल का नहीं है, और हो सकता है मैं कुछ टॉपिक को पढ़ भी ना रहा हूं, तो आप कंटेंट पे बहुत ध्यान दो, टीचर्स को भी ध्यान दो, जो आपके मोटिवेटर हो उनको भी ध्यान दो, वो सारी चीजें। और मोटिवेशन तो यार देखो इंसान के अंदर होता ही है, अगर किसी को पाने की चाह होगी, सिंपल सी बात मैं कहूंगा कि अगर आपको प्यास लगेगी तो आपको पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जाके उठोगे, पानी पियोगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए। आप इन सारी चीजों को फॉलो करो, डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। शुरुआत में फिर से दोहरा देता हूं कि पहले आपको खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ मेरे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं और इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जिम्मेदारी ले लो। जिम्मेदारी लेने के बाद आप सभी को जो सिली मिस्टेक है वो मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद कंटेंट, जो भी रॉन्ग कंटेंट उस कंटेंट को छोड़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो। उसके बाद अपना मोटिवेशन जो है वो हाई रखो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद कुछ नहीं, देखो डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। एनालिसिस जरूर करना और इस बार आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक पिन रखा है, आप उससे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हमारा CAPA बैच चल रहा है जहां पर कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन, मैथ के अच्छे क्वेश्चन, सारे अच्छे से क्वेश्चन, सारा अच्छा क्लासेस वहाँ चलती है, अच्छे लेवल के क्लासेस यहाँ पर है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं और बहुत बढ़िया लेवल है वहाँ पर, ठीक है। तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए फिर इन्हीं सब बातों से लेते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने मॉक टेस्ट को जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।